Hello बच्चों, let's read the question says if m and n are two events, then which of the following represent the probability of the occurrence of exactly one of them? A option is probability of m plus probability of m probability of m plus probability of n plus 2 times of probability of m intersection n. B option is probability of m plus probability of n minus probability of m intersection n. C option is probability of m complement plus probability of n complement plus probability of 2 times of 2 into probability of m complement intersection n complement. D option is probability of m intersection n complement plus probability of m intersection m complement intersection n. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी में बतानी है क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास लेट ए बी एन इवेंट, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे क्या आ गई, वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, m and n are two events given that m and n are two events, so let कर लेंगे, let the probability of occurrence, the probability of, या इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको हम ले लेंगे m occurs और n occurs की प्रोबेबिलिटी हम केवल लेट करेंगे सबसे पहले तो। सो लेट प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट m occurs, इसको हम क्या ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ m, एंड probability that event n occurs, इसको हम क्या ले लेंगे, probability of n। हमारे पास क्या है, दो इवेंट है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं m एंड n। तो लेट सपोज ये तो हमारा सैंपल स्पेस x हो गया, ये लेट सपोज ये हमारी क्या है, ये m इवेंट है, ये हमारी n है, और ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। सो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ दैम अकर, यानी कि इनमें से एग्जैक्टली कोई भी एक अकर हो। अगर दोनों की दोनों अकर हो तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन आ जाएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ दम या तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट अकर्स। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, या तो एम अकर हो या एग्जैक्टली एम, या इन दोनों में से कोई एक। लेट्स सपोज तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एम है, तो इसके इंटरसेक्शन में एम भी आ रहा है, तो अगर हम इसको क्या फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, या तो एम अकर हो या एन अकर हो। लेकिन इसमें से क्या करना पड़ेगा, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम फाइंड आउट करें तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी तो आ रही है इसके अंदर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। और जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कैलकुलेट करा तो ये भी इसके अंदर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट अकर्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, इसका आंसर हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, यहाँ पर माइनस का टू एम इंटरसेक्शन था, ये भी इनकरेक्ट हुआ, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट प्लस टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। इसको हम देखेंगे सबसे पहले, ये हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एम
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन माइनस सॉरी प्लस, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एम, इसको लिख सकते हैं। ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन को एम इंटरसेक्शन में से, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एम इंटरसेक्शन एन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एम है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन, यानी कि एम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एम इंटरसेक्शन एन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज जो हमारे पास एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला पार्टी तो होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन की इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, और सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आ रहा है, डी। यहाँ पर m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या है, n है, और यहाँ पर क्या है, n इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, दोनों की सेम आएगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।